चचा कितना प्यारा शब्द है, कितना प्यारा शब्द है चाचा। लेकिन उनको चाचा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चमचा जो होगा उसे चाचा अच्छा नहीं लगता। चमचा कहना चाहिए था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, लेकिन वो हमारे पार्टी के लोगों में संस्कार है अपने से बड़ों का इज्जत करना, इसलिए चाचा कहकर के पुकार। हो सकता था कि अगर उनकी जगह मैं होता तो मेरे मुंह से चमचा निकल जाता। हम मजलिस के दीवाने, हमें खरीदने की ताकत न भाजपा में है न सरकार में है, और दुनिया की किसी टकसाल में वो नोट नहीं छपा है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दीवानों को खरीद ले। तो मैं अखिलेश जी से भी कहूँगा, राहुल जी से भी कहूँगा, चंद्रशेखर से भी कहूँगा, जितनी भी तमाम पार्टियां अपने आप को फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं, ऐलान कर दे कि वो आ रहा है फलानी जगह पे, अपने कार्यकर्ता को ना लगाए, वो बस ना लगाए। अगर 500 आदमी आ जाए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा नेता ऐलान कर दे कि मैं फलानी जगह आ रहा हूं, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा साहब, और लाखों की भीड़ नजर आएगी। हम मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने नेता से मोहब्बत करते हैं, इसलिए अपने पैसे से कार्यक्रम को सफल करते हैं। पंडित जी, तैयारियां कैसी चल रही जनसभा की? हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या साहब। आपके सामने कि कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घर घर जाकर बैरिस्टर साहब के पैगाम को देने का काम कर रहे हैं, और तैयारी जोर शोर पे है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि मटेरा के बाद नजीबाबाद, और उससे भी बड़ा कार्यक्रम ये होने जा रहा है। अब जितने पोस्टर्स लगाए गए हैं उन सबको लेकर लोग कह रहे हैं कि फंडिंग बीजेपी से हो रही, तभी तो इतना शहर शहर में प्रचार कर देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। हम मजलिस के दीवाने, हमें खरीदने की ताकत न भाजपा में है न सरकार में है, और दुनिया की किसी टकसाल में वो नोट नहीं छपा है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दीवानों को खरीद ले। क्या बात कर रहे हैं? बातें तो सही कर रहे हैं, तभी तो आप कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, बात ओरिजिनल ना है। लोग कहते हैं 300-300 रुपए में भीड़ आती है आपके यहाँ। देखिए, वास्तविकता में अगर लोगों को सच्चाई पसंद है तो मैं अखिलेश जी से भी कहूँगा, राहुल जी से भी कहूँगा, चंद्रशेखर से भी कहूँगा, जितनी भी तमाम पार्टियां अपने आप को फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं, ऐलान कर दे कि वो आ रहा है फलानी जगह पे, और अपने कार्यकर्ता को ना लगाए, वो बस ना लगाए। अगर 500 आदमी आ जाए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा नेता ऐलान कर दे कि मैं फलानी जगह आ रहा हूं, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा साहब, और लाखों की भीड़ नजर आएगी। हिंदुस्तान में अगर आज कोई जननायक है जो लोगों के दर्द को महसूस कर पा रहा है और लोग जिसे दिल से चाहता है, उस नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, आप उनका शब्द चुरा के लिया है। जननायक तो देखिए, वास्तविकता तो यह है कि जननायक एक ही था, कर्पूरी ठाकुर, और लोकनायक था जयप्रकाश नारायण जी, जिनके आवाज़ पे जनता पहुंचती थी। और दूसरा आवाज़ वर्तमान हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोदी जी का भी कार्यक्रम होता है तो सरकारी बसों का उपयोग होता है, योगी जी का कार्यक्रम होता है सरकारी बसें लगाई जाती है, और अदर पार्टी जितनी भी हैं उनके पास 2 नंबर के बहुत पैसे हैं, फंडिंग बहुत आता है उन पर। हमारे पास इलेक्ट्रो बॉन्ड से चंदा नहीं आता साहब। हम मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने नेता से मोहब्बत करते हैं, इसलिए अपने पैसे से कार्यक्रम को सफल करते हैं। इतनी पॉपुलैरिटी आप बता रहे हैं ओवैसी साहब की, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी आपको नहीं ले रही, कह रही कि ठीक है गठबंधन करेंगे मगर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना है। डर है कि अब तक तो हमने बेवकूफ़ बना के 7% वाले 22% को बेवकूफ़ बना के मुख्यमंत्री बने रहे, कहीं मौका दे दिया तो फिर दोबारा ये ढूंढने से भी नज़र ना आने के, इसलिए हमें बी टीम कह करके हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भैया, जनता हमें अपना बना लिया है, तुम्हारी ज़रूरत भी ना, अगर तुम ना चाहो तो। अभी शौकत साहब का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने समाजवादी प्रवक्ता को चचा कह दिया, और वो पूरा गुस्से में हो गए कि चचा नहीं कहना चाहिए। अब आप बताओ, चचा कितना प्यारा शब्द है, कितना प्यारा शब्द है चाचा। लेकिन उनको चाचा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चमचा जो होगा उसे चाचा अच्छा नहीं लगता। चमचा कहना चाहिए था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, लेकिन वो हमारे पार्टी के लोगों में संस्कार है अपने से बड़ों का इज्जत करना, इसलिए चाचा कह करके पुकारा। हो सकता था कि अगर उनकी जगह मैं होता तो मेरे मुंह से चमचा निकल जाता। तो ये कैसे संस्कार हुए फिर? आप कह रहे हैं एमआईएम के कार्यकर्ताओं में संस्कार? क्योंकि थोड़े दिन हम समाजवादी में रह के आए ना भाई साहब, 22 साल समाजवादी में रहे तो असर धीरे धीरे जाएगा ना। लेकिन जो माहौल था उस माहौल में हम चमचा ही कहते, क्योंकि इधर मजलिस की दीवानगी और वो वाला रस मिला हुआ था, तो दोनों मिलकर हम कहते भैया क्यों चमचागिरी कर रहे हो यार। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर कह देना चाहिए था, डॉक्टर है वो। बैरिस्टर हमारे नेता ने क्या सवाल किया कि चाचा आप ही बताओ कि आप सनातनी हो या नहीं हो, क्योंकि आपके अखिलेश ने कहा है कि समाजवाद का मतलब सनातनी, तो आप सनातनी हो या नहीं हो, तो ये पूछना कोई गलत बात था क्या?
लेकिन उनको पड़पड़ी लगी तो मैं क्या करूं, उन्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, सच तो मैं बोलूँगा साहब। आप क्या कितना संतुष्ट हैं अखिलेश यादव के इस स्टेटमेंट से कि जो समाजवाद है वही सनातन है? देखिए, सनातन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक हिंदू धर्म को लेकर के राजनीति करें। सनातन का मतलब ये होना चाहिए, समाजवाद ये परिभाषा देता है आपको कि जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है वहाँ तक विकास का किरण पहुँचे। लेकिन होता क्या है, सरकार आने से पहले पीछे वाला जिंदाबाद करता है और सरकार आते ही सूटकेस वाला सीएम साहब के अंदर होते हैं और फिर हम गरीबों का हालात वहीं तक रह जाता है। तो स्लोगन से जनता का भला नहीं हो रहा। अगर भाषण से पेट भर रहा होता तो मोदी जी से बेहतर भाषण देने वाला मदारी कोई नहीं है। अब जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक जो है लगभग 18 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि सरकार उनको ज़रा भी अहमियत नहीं दे रही है? देखिए, बेदर्द हाकिम है, फरियाद क्या करना। ये वो जालिम सरकार है। किसान लगभग 900 किसान शहादत दे दी, अपने जिद पे अड़ा रहा, कोई कार्रवाई नहीं। लास्ट में थूक के चाटने वाली भी सरकार इसी को हम कहते हैं कि 3 काला कानून ये वापस लेता है। आंगनवाड़ी के जो हैं वो आंदोलन करते हैं, लाठी खाना पड़ता है। छात्र पेपर लिख की मांग करता है, लाठी खाना पड़ता है। रोजगार की बात करता है, लाठी खाना पड़ रहा है। और आज सोनम वांगचुक जिसने हमारे देश के फौजियों को बहुत कुछ दिया है, एक साइंटिस्ट भी है वो, लेकिन आज उसकी डिमांड को नहीं सुनना ये साबित कर रहा है कि हमने इमरजेंसी सुनी है, 1975 की इमरजेंसी सुनी है, लेकिन वाकई ये इमरजेंसी से भी खतरनाक इमरजेंसी है, जिसे हम अघोषित इमरजेंसी कह सकते हैं। लोकतंत्र में ये हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है कि सरकार के किसी कार्यों से अगर हम असंतुष्ट हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल फेलुअर साबित हुआ है। शिक्षा के मामले में इतना बुरा हाल हो चुका है, आप देख रहे हैं कि लाख आप प्लास्टर कर दो उसके बाद भी टपक रहा है, कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है ना। तो जो उसकी वाजिब मांग है उस मांग को मान लेनी चाहिए मोदी सरकार को। और अगर मोदी सरकार आप नहीं मानते हो इस बात को, गलती से खुदा न खास्ते अगर वांगचुक को कुछ हो गया तो एक बहुत बड़ा क्रांति होगा इस हिंदुस्तान में, जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। उसकी वाजिब मांग को आप सुने और मानने का कार्य करें। सिर्फ इस्तीफे से वो तमाम चीज़ें हल हो जाएंगी? देखिए, वो सरकार है जो कहता है कि मैं सूचिता की बात करता हूँ, जीरो टॉलरेंस की बात करता हूँ। हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी पढ़ा है, जब वो रेल मंत्री थे और एक्सीडेंट हो गया तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने का काम किया था। अटल जी ने कहा है लोकसभा के अंदर में कि जब चोर चोरी कर रहा हो और कुत्ता बोल नहीं रहा हो तो समझ लो कुत्ते और चोर की मिली भगत है, कुत्ते और चोर की मिली भगत है। जंतर मंतर पे लगभग सभी को बुलाया गया, नाम भी लिया गया, उसमें आपके नेता ओवैसी साहब को भी बुलाया गया, तो कब जा रहे हैं ओवैसी साहब? देखिए, हमारा नेता अगर कुछ बोलता है तो उसका बहुत बड़ा मायने बनता है। और हमारे नेता ने आज कह दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप इनकी डिमांड को सुने, नहीं तो आने वाला समय काफ़ी कठिन होगा। ऐसे में जब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वहां जा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी वहां पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की वाइफ भी वहां पर पहुंची है, डिम्पल यादव, ऐसे ही लगातार कई लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो ओवैसी साहब को जाना नहीं चाहिए? देखिए, हम हमारी पार्टी मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाते हैं, किसी की लाश पे राजनीति नहीं करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ध्येय ये है कि उस वांगचुक की जान बच जाए और उसकी डिमांड को पूरा करा जाए। और प्रमुखता से हमारे नेता ने इस आवाज़ को उठाया है। और ये लोग जो जा रहे हैं ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जा रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब अगर चले जाएं तो कितना अच्छा रहेगा, दुनिया देखेगी। देखिए, अब मैंने क्या कहा, देखना और दिखाना क्या है। हम तो ये चाहेंगे सोनम वांगचुक को और जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो और वो जल्द से जल्द भूख हड़ताल समाप्त करें अपना, क्योंकि उनका स्वस्थ होना देश हित में ठीक है। वो अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनसे बहुत कुछ देश को अभी मिलना है। और जहाँ तक जाने की बात है तो आपको जैसा कि पता है कि बिजी शेड्यूल है हमारे नेताजी का, अगर समय मिलता है उन्हें तो निश्चित रूप से वो वहाँ जाएंगे। ऐसे कितना बिजी समय होगा जब आप लोग साइंटिस्ट बता रहे हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट के लिए टाइम नहीं निकल सकता, तो फिर क्या नहीं, आप ये कैसे कहते हो टाइम नहीं निकल सकता? हमने क्या कहा कि वहाँ गीदड़ों की भीड़ में हमारा नेता शामिल नहीं हो सकता है। हमारा नेता
खामखा की राजनीति नहीं करता। हमारा नेता जो है आपको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करता है किसी काम को। और हमारे नेता ने जो कहा है, आज आप देखेंगे तो हर सोशल मीडिया से लेकर के हर टीवी चैनलों पे आज हमारे नेता के बयान की चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से इसका असर सरकार पे पड़ेगा और सरकार जाकर के उसकी मांग को स्वीकार करेगा।